हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक चार्जेस और उसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली चीज बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट कि चार्जेस होते क्या हैं, उनकी बेसिक कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या हमें पढ़ना है। वही बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए हमारे दिमाग में क्लियर। तो वही चीज हम क्लियर करने वाले हैं कि चार्जेस होता क्या है। नॉर्मल सी डेफिनेशन, नॉर्मल साफ सीधी बात से आपको पता चल जाएगा चार्जेस क्या है भाई। चार्जेस किसी भी मटेरियल की अंदर की प्रॉपर्टी है। क्या की प्रॉपर्टी है? अंदर की प्रॉपर्टी है कि उसकी वजह से वो जो है किसी सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है। ठीक है, जैसे एक मनुष्य की अंदरूनी बिहेवियर है वो कि वो किसी इंसान को कितना अपने लिए इफेक्टिव मतलब फील कराता है, कितना जो है उसको अच्छा अपने आप को दिखाता है और कितना बुरा दिखाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है। मतलब कितने लोगों को हम उससे दूर करता जाता है रूड बिहेवियर करके और कितने को आसपास रखता है विद द गुड नाइस बिहेवियर विद संस्कार। ये होती है चार्ज। मतलब कोई चार्ज किसी बॉडी को कितना जो है अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ये उसके अंदर की प्रॉपर्टी है। जैसे किसी मनुष्य की अंदरूनी प्रॉपर्टी है कि वो अपने बिहेवियर से बाकी के लोगों को कैसे इफेक्ट करता है, कि वो उन्हें अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। ये है चार्ज। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन, इतनी सी बात। एसआई यूनिट इसकी क्या है भाई? कूलम है इसकी एसआई यूनिट। नेक्स्ट चीज, सबसे पहला सवाल दिमाग में हमारे क्या आता है भाई? सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आएगा फिजिक्स का, अगर कोई अच्छा बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होगा, कि स्केलर और वेक्टर, क्या चार्ज स्केलर है या है वेक्टर? तो इस सवाल का जवाब आप खुद सोचो। स्केलर और वेक्टर कैसे डिफाइन करते हो आप? वेक्टर मतलब नॉर्मल साफ सीधी बात, डायरेक्शन मैटर करनी चाहिए, नहीं तो वेक्टर का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो स्केलर होगी वो चीज। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फोर्स के बारे में पढ़ते थे, हमने सोचा कि मान लो हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगानी है। अब मेरे आगे एक कैमरा है, फोन है मेरा, ठीक है, मैंने इस पे फोर्स लगानी है, मैं इसको धकेलना चाहती हूँ आगे की तरफ। तो मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगी? उस डायरेक्शन में आगे की तरफ फोर्स लगाऊंगी। ऑब्वियस बात है, मैं उधर ही तो लगाऊंगी, इधर थोड़ी ना लगाऊंगी उस फोर्स को। उधर धकेलूंगी तभी तो वो जाएगा ना। तो डायरेक्शन मैटर की, फोर्स की डायरेक्शन मैटर की, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? लेकिन बात करें चार्ज की, तो चार्ज में ये डायरेक्शन मैटर नहीं करती। डायरेक्शन मैटर नहीं करती। जितना पॉजिटिव था उतना पॉजिटिव ही रहना है, चाहे इस डायरेक्शन से बताओ या इस डायरेक्शन से बताओ। जितना पॉजिटिव था उतना ही पॉजिटिव रहेगा, जितना नेगेटिव था उतना ही नेगेटिव रहेगा। तो ये होता है स्केलर और वेक्टर का खेल। तो चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और मैंने अभी मुंह से अपने दो वर्ड्स निकाले, पॉजिटिव और नेगेटिव। यू मस्ट नो दैट कि पॉजिटिव और नेगेटिव यही हमारे दो टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, आजकल एक ट्रेंड बहुत है कि एक जैसे विचारों वाले लोग हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन अपोजिट विचारों वाले लोग पास रहते हैं। क्योंकि जितने अपोजिट विचार, जितने हमें दूसरे के विचार अपने से अपोजिट लगेंगे, उतना फायदा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ हम भी उससे सिखा सकते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी थिंकिंग बिल्कुल हमारी जैसी है, हो सकता है भाई वाइब मैच कर गई, ठीक है, लेकिन फायदा उसमें नहीं है। क्योंकि जितना हम सोच रहे हैं उतना ही वही सोच रहा है, उतना भी वही सोच रहा है। लेकिन अगर जितना हम सोच रहे हैं उससे अपोजिट कोई दूसरा सोचे, तो इसमें फायदा है। तो जो लाइक चीजें होती हैं ना, वो रिपेल करती हैं और अनलाइक चीजें अट्रैक्ट करती हैं। यही चीज चार्जेस का कंसेप्ट है कि जो लाइक यानी पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो करेंगे रिपेल। क्योंकि ये सोचेंगे भाई मेरे भी वही विचार, तेरे भी वही विचार, हम क्यों पास रहे हैं, हम क्यों साथ रहे हैं, तेरे भी वही विचार, तेरे भी विचार, मैं तो नहीं रहता, मुझे तो कोई ऐसे लोग चाहिए अपने आसपास जिनके विचार मेरे से अलग हो, ताकि मैं कुछ सीख सकूं, उनको कुछ सिखा सकूं। वही मनुष्य वाली बात हो गई। ऐसे ही नेगेटिव भी यही कहता है भाई मैं तो नहीं रह सकता, मैं तो उन लोगों के साथ रहूंगा जिनके विचार मेरे से पॉजिटिव। सेम चीज अब ले लो अनलाइक की बात भाई। जैसे एक पॉजिटिव है, बिल्कुल अपोजिट विचार, एक नेगेटिव, बिल्कुल अपोजिट विचार, ये अट्रैक्ट। एक इंसान था जिसके विचार बिल्कुल अलग थे, उसके दो दोस्त थे जिनके विचार उनसे बिल्कुल अलग थे उससे, तो दोनों क्या हुए अपने पास भाई?
क्या होंगे इसके पास, अट्रैक्ट आएंगे। वही चीज होती है कि तीनों अपना ग्रुप बनाएंगे, अपना जो है बातें करेंगे, अपने विचार विमर्श करेंगे, समझेंगे चीजों को, दुनियादारी को, सब बढ़िया होगा। लेकिन सेम विचार वाले लोग मिल गए, कुछ फायदा नहीं है, ना कुछ सीखने को मिल रहा, ना कुछ। अब एक क्लास है, ठीक है, मान लो आपकी क्लास है, उस क्लास के अंदर बहुत से बच्चे हैं, सबके अलग अलग थॉट्स होंगे, अच्छी बात है ना, अलग अलग कुछ ना कुछ रोज ना कुछ अच्छा मिलता होगा भाई सोचने को। किसी की नॉलेज अलग है, किसी की नॉलेज अलग है, किसी को साइंस की नॉलेज है, किसी को मैथ्स की नॉलेज है, कोई आपको मैथ की देता है, कोई आपको साइंस की देता है। आपको कुछ नहीं है तो आप किसी को नहीं देते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसमें फायदा हुआ ना। अब नेक्स्ट चीज देखो, जितना आपके अंदर नॉलेज साइंस का उतना ही दूसरे के अंदर नॉलेज साइंस का, सेम एक जैसे हो गए सारे, तो कहाँ से बाकी नॉलेज लोगे आप। तो ये चीज समझो भाई, ये फायदेमंद है कि पॉजिटिव दूर रहें और पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट वाले साथ रहें, अट्रैक्ट हो, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है अट्रैक्ट हो। पॉजिटिव यानी सेम रिपेल, नेगेटिव सेम रिपेल। इतनी चीज थी। अब नेक्स्ट चीज, अगर कोई चीज स्केलर है तो एक सवाल मेरा, ये एक बॉडी है, ठीक है भाई, इसमें चार्ज है +5 कूलम -3 कूलम। मुझे क्यों बता दो टोटल क्या होगा। तो टोटल क्या हो, नॉर्मल ऐड कर दो भाई, हमें वेक्टर लॉ की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे कि हम वो करें, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो प्लस का 5 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 में से 3 गया 2 कूलम। आंसर अपना आ जाता है। नॉर्मल है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत परेशानी कुछ नहीं है। अब बात करते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टी की। अगली प्रॉपर्टी क्या है भाई, अगली है क्वांटाइजेशन। अभी ये चीज समझो क्या है। सबसे पहले ये चीज समझ लो क्या है। वैसे क्वांटाइजेशन आप किसी से पूछोगे ना, सीधा वो ये बोलेगा क्वांटाइजेशन होता है भाई Q इक्वल NE, या बोल देगा Q इक्वल ±NE, ये बोल देगा सीधा, एक्सप्लेनेशन नहीं देगा, सीधा ये बोलेगा। किसी से पूछो क्वांटाइजेशन क्या है भाई, Q इक्वल टू NE क्वांटाइजेशन है, ये बोलते हैं मोस्ट ऑफ द। मैं भी अगर भाई नॉर्मली कोई पूछेगा ना कि क्वांटाइजेशन क्या है, आई विल एक्सप्लेन Q इक्वल टू NE, लेकिन मेन कंसेप्ट क्या है इसके पीछे का वो समझना जरूरी है कि दुनिया में हमारे जो चार्जेस हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन के। समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, क्या होंगे, एक बार इस लाइन को लिखो यहाँ पे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ये डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी बुक्स में, ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, हमें और इजी हो जाएगा समझना, ठीक है। आगे क्या कहता है, मल्टीपल से इंटीग्रल मल्टीपल समझाती हूँ, रुक जाओ। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, नहीं जानते हो तो देख लो, 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो सिंप्लीफाई कैसे हुआ कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 1.6 × 10 की पावर -19। अब ये इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर से मल्टीप्लाई, यानी n इंटू 1.6 × 10 की पावर -19। इसी 1.6 को हम ये लिखते हैं Ne, Q इक्वल Ne। प्लस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए लगाया। अभी भी नहीं समझ आया भाई, ये समझो। अब ये चीज सोचो कि मैंने आपको ये बोला कि मेरे पास एक जो है टॉफीज का बैग है, मैंने आपको बोला कि आप सिर्फ जो है ना एक टॉफी उठा, मान लो मेरे पास खोए हैं, जो दुकान पे होता है ना खोए, वो 1-1 रुपए वाले, वो है मेरे पास, ठीक है। मैंने आपको बोला कि आप तो 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो, ये नहीं चलेगा कि मैं आधी ले लूंगा, आधा ले लूंगा, मतलब है ना, आधी लूंगा। या फिर आप गुरुद्वारे जाते होंगे, वहां क्या बोलते हैं वो कि या तो 1 रोटी लो या 2 लो या 3 लो या 4 लो, आधी 3.5 2.5 ऐसा काम नहीं चलेगा। सुना है ना, क्योंकि आधी रोटी को कहाँ रखेंगे, और वो है ना, वो तो वेस्ट जाएगी, फिर ऐसे और कोई तो लेगा नहीं। अब तो ऐसे बोलते होंगे कि 1 लो 2 लो 3 लो 4 ले लो, लेकिन आधी का कोई काम नहीं है कि हम आपको 1.5 दे दे, आधी दे दे, 2.5 दे दे, 3.5 दे दे, नहीं चलेगा। ये सुना है, वही मैंने आपको बोला खोया ले, आपको लेना है खाओ आराम से,
आधा लेना नहीं चलेगा, 1 लो, 2 लो, 3 लो, मतलब मैं सीधी आपको पाबंदी लगा रही हूं कि मुझे इंटीजर चाहिए यहाँ पे। वही ये कहता है कि कभी भी ना एक चीज समझ लेना लाइफ के अंदर कि इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा कि भाई आधा इलेक्ट्रॉन चला गया एक बॉडी से, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, 3.5 चला गया, ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही जाते हैं। इसी वजह से हमने ये इक्वेशन बनाई कि Q इक्वल NE, जहाँ पे N क्या है, इंटीजर है, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसी वैल्यूज रखो, 1/2 5/2 ये नहीं चलेंगी, क्योंकि हमें पता है किसी बॉडी से हम जो है इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उठा सकते हैं। जैसे हमने 1 लिया, हमने 2 लिया, हमने 3 लिए, हम ये नहीं करेंगे कि हमें आधा दे दो भाई, 1 और आधा दे दो, 2 और आधे दे दो, ये नहीं चलेगा। यही चार्ज बोलता है, इसलिए हमने Q इक्वल नहीं रखा, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो रखा और N रखा। अब इस चार्ज के साथ जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हो आपके पास दूसरा चार्ज आ ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि अपने पास जो है हमें Q निकालना है, और मैंने आपको बोला कि किसी एक बॉडी से ना 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव यानी निकाले गए हैं। निकालना मतलब पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने आपको बोला कि आपको उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, कितने को, 2 को। मैंने ये नहीं बोला 2.5 को, 3.5 को नहीं बोला, 2 को बोला है। तो N की वैल्यू आप 2 रखो। पहली बात तो प्लस आएगा भाई, क्योंकि रिमूव हो रहे हैं, प्लस चार्ज, प्लस आता है, पता है हमें। ये 2 इंटू में क्या रखना है, ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1.6 क्या आ गया, ये आ गया। ये कहने का तात्पर्य क्या है, इस प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर -19 का क्या मतलब है, अगर N की वैल्यू देखें हम इसके, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से रिमूव किए गए हैं, इसलिए उस पे प्लस 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम का चार्ज आ गया। समझे। दूसरी चीज पूछूं, एक और क्वेश्चन ऐसे ही, मैं आपको कह रही हूं कि आपने एक बॉडी को 5 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, बेसिकली बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो उस पर क्या चार्ज होगा, तो आप बोलोगे -5e। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव क्यों आया साइन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। 5 क्यों आया, क्योंकि 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। e क्यों आया, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करते ही करते हैं, हम यहाँ करा ना हमने, ये करते ही करते हैं। आई होप सो कि अब क्लियर हो गया होगा। मैंने कंडीशन रखी है कि गुरुद्वारे गए हो, आपको यही मिलेगा, आपको 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी, 4 मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है 2.5 ले लोगे, 3.5 ले लोगे, खेल चल रहा है क्या कोई, प्रसाद है, चुपचाप ढंग से खाओ उसको, है ना। तो वही चीज यहाँ पे क्वांटाइज है ये चीज, इसकी कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं हो सकती, कुछ फिक्स्ड वैल्यूज हो सकती हैं, और वो फिक्स्ड वैल्यूज से क्या मतलब है कि N की वैल्यू इंटीजर होगी। बस इतनी सी साफ सीधी बात थी। अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो हम सिर्फ बात करेंगे, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की हम सिर्फ बात करेंगे क्योंकि वो डिस्कस करने से सॉल्व हो जाएगी। अगली अभी कंजर्वेशन, आपने पढ़े होंगे कंजर्वेशन भाई। कंजर्वेशन मतलब जो चीज रहे कंजर्व्ड, यानी ना तो उसको क्रिएट कर सकते ना खत्म कर सकते, वो जो चीज जितनी है उतनी तो रहेगी, है ना। मैंने बोला कि मैंने किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लिए, है ना, एक से इलेक्ट्रॉन्स लिए। फॉर एग्जाम्पल जब बॉन्ड बनते हैं, NaCl बॉन्ड है, उसमें मैंने क्या किया है, Na पॉजिटिव जब बनता है तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया अपना, Cl नेगेटिव बना, उसने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, इलेक्ट्रॉन कहीं गया, मिट गया, खत्म हो गया, या बन गया नया, ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। वही चीज कहते हैं कंजर्वेशन, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो पॉसिबल है भाई, स्पीड की कुछ दिक्कत तो स्लो कर लेना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो पॉसिबल है, लेकिन चार्ज को क्रिएट या डिस्ट्रॉय हम नहीं कर सकते, ये कंजर्व्ड रहता है। समझ गए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। अगली चीज बहुत समझने लायक है, कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, ठीक है, ध्यान से समझना। आपसे एक सवाल पूछती हूँ मैं, एक बॉडी है,
ठीक है, मैं कहती हूँ कि उस बॉडी के पास चार्ज है। ओके जी, चार्ज है, जितना मर्जी हो, आपको उस बात से फर्क नहीं है, अब उस बॉडी के ऊपर चार्ज है। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू कि क्या उस बॉडी के ऊपर कोई मास होगा, मतलब उस बॉडी का कुछ मास होगा। एक चार्ज बॉडी है, क्या उस बॉडी का कुछ मास होगा? ये नॉर्मल साफ सीधा सवाल है, खुद सोचो भाई। किसी बॉडी पे चार्ज है तो किस वजह से होगा? ऑब्वियसली किस वजह से चार्ज होता है? किस वजह से? पॉजिटिव नेगेटिव किस वजह से हो रहा है? किसका ट्रांसफर कर रहे थे हम इधर उधर? किसको धकेल रहे थे? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को ना। क्या इलेक्ट्रॉन को कुछ मास नहीं होता? माना कि बिल्कुल बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता तो है। होता तो है ना। मैं बोलूं इज्जत की बात करूं, किसी की इज्जत बिल्कुल कम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है होती है ही नहीं, है तो थोड़ी बहुत तो होगी। है तो वही चीज है, मास है तो कुछ तो है, चाहे कम है लेकिन है तो ना। और इलेक्ट्रॉन्स का पता कितने ज्यादा हो उस पे। मैंने तो ये चीज बोली नहीं आपको कि इतने कम है ज्यादा है, जितने मर्जी हो कुछ तो मास होगा उनका। तो जहां पर भी चार्ज है वहां पर मास होगा ही होगा। ओके ओके, तो चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, कि जहां चार्ज है वहां मास होगा ही होगा। नो चार्ज विदाउट मास, बिना मास के कोई चार्ज नहीं हो सकता, मास तो होगा ही होगा। अगली चीज, क्या ये जरूरी है, इसका मतलब अपोजिट वाइस वर्सा जरूरी है ये कि भाई जहां मास है वहां चार्ज भी हो? ये चीज जरूरी नहीं है कि जिस बॉडी के पास मास है उसके पास चार्ज भी हो भाई, है ना, वो चार्ज बॉडी हो, ये चीज नहीं पॉसिबल। लेकिन वो मतलब ये चीज वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चार्ज वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि जिस बॉडी के पास चार्ज है उसके पास मास होगा ही होगा। समझ गए? लेकिन जिस बॉडी में मास है उसके पास चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। समझे? इतनी चीज क्लियर, साफ हो गई भी। और आगे हम क्या बात कर सकते हैं? आगे क्या रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता वैसे तो, बेसिकली तो यही चीजें हैं। पहली चीज रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा चार्ज स्केलर है, हमने पढ़ा चार्ज है क्या, पहले तो उसकी एसआई यूनिट चार्ज स्केलर है। देन हमने पढ़ा चार्ज की क्वांटाइजेशन पढ़ी, चार्ज जो है अपने पास, हमने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर देखा, हमने देखा कि चार्ज कैसे ऐड किया जा सकता है, हमने देखा चार्ज का कंजर्वेशन। और एक चीज और रह गई है, एक सवाल मेरा आपसे, ये बताओ कि हम इलेक्ट्रॉन्स की बातें क्यों कर रहे हैं, प्रोटॉन्स की बात क्यों नहीं कर रहे? भाई प्रोटॉन्स की भी तो बात कर सकते हैं ना, प्रोटॉन्स भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, उतना ही चार्ज प्रोटॉन्स पे होता है जितना इलेक्ट्रॉन्स पे होता है। तो वाई, क्यों भाई? इसका रीजन, इस वाई का रीजन अब आप देने वाले हो, आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना, कुछ डाउट हो वो पूछ लेना, कुछ रह गया हो तो वो भी पूछ लेना। ठीक है जी, बाय, चलते हैं।